राधे राधे। आज आज दशमी है, तो सबसे पहले तो मैंने आज एकादशी का जो व्रत में रखती हूँ, जैसे मैं व्रत रखती हूँ उस तरीके से तो मैंने आज व्रत रखा नहीं है। देखा जाए तो मैंने आज एकादशी का व्रत तोड़ा है। हाँ, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी, लेकिन कुछ अच्छे दिन है आज, तो इसलिए मैं अपने व्रत को उस तरीके से पालन नहीं करूँगी जिस तरीके से मैं पालती हूँ। तो बहुत से लोगों की ना एक क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, या फिर स्पिरिचुअल होना क्या है। बाहर से बहुत सारे आवाज़ आ सकती है, तो उन्हें ज़रा इग्नोर कीजिए। बस आप मेरी आवाज़ को सुनिए, उन चीज़ों को आप इग्नोर करिए, बस आप मेरी वॉइस को सुन लीजिए, मेरी आवाज़ को सुन लीजिए। तो जिनका भी ये क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, पूजा करना, धूप दिखाना, भगवान की चरणों में फूल देना, जल चढ़ाना, घी चढ़ाना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। ये एक छोटा सा भाग होती है जो भक्ति के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक स्टेज तक आपके साथ देती है, या फिर एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ से आप कौन हो, आप अपने अंदर की भक्त को पहचान सकते हो। ये वो स्टेज है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, 1-2 करके हम आगे बढ़ते हैं। हम स्कूल जाते ही 10th क्लास में नहीं चले जाते हैं ना। तो ये वैसे एक स्टेप होती है जहाँ पे हम एक एक करके आगे जाते हैं। तो हर एक चीज़ का एक स्टेप होती है। अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रही हो, अगर आप कोई भी क्रिएटिव आर्ट को सीख रही हो, डांस सीख रही हो, पढ़ाई सीख रही हो, डॉक्टरी सीख रही हो, इंजीनियरिंग सीख रही हो, कुछ भी आप अगर स्टडी कर रही हो, सीख रही हो, तो उसमें आप एक बार में लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रेजेंट भी हम कैसे करते हैं वो भी आपको पहले सीखना पड़ेगा कि हम कैसे मैं खुद को इंसान के सामने रखूँगी, तब जाके इंसान मुझे ग्रहण करेगा, लेगा मेरी बातों को, मेरी सोच को, मेरी क्रिएटिविटी को, मेरी प्रेजेंट जो भी उनके सामने रखूँगी वो कैसे करने से वो लेगा, वो ग्रहण करेगा। तो भक्ति भी या स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे भी बहुत सारे स्टेप होती है, बहुत सारे ऐसे सीढ़ी होती है जिसे हमें पार करना पड़ता है। अगर कोई कहे कि देखिए एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ तो दूसरी पॉइंट याद आ जाती है, और कुछ पॉइंट तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ तो जितना मुझसे हो सके, अगर मुझसे, और एक बात कि अगर मुझसे कुछ भूल हो रही है, मैं इंसान हूँ, सबसे पहले मैं इंसान हूँ, कलयुग से हूँ। तो इस कलयुग में एक इंसान मतलब अपने आप में ही वो पाप होती है हमारे अंदर। आज के युग में आपको असुर बाहर नहीं मिलेगी, आज के युग में आपको असुर अपने अंदर मिलेगी। हर एक इंसान के अंदर ही रावण दोनों बसते हैं, राम और रावण दोनों बसते हैं हर एक इंसान के अंदर। अब अपने अपने मेंटेलिटी होती है कि उसे प्रिय कौन सी है, राम है या रावण है। अगर राम को प्रिय वो बनाएगी तो कष्ट तो आएगी ज़िंदगी में, झेलना पड़ेगा बहुत कुछ। और अगर रावण को बनाएगी तो बहुत आसानी से शायद सुख का प्राप्ति कर ले, पर शांति नहीं मिलेगी उन्हें। चाहे वो जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी प्रॉपर्टी कर ले, घर के हर एक चीज़ को वो अपने हाथ में रख ले, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कुछ भी वो कर ले, सोने के ऊपर सो जाए, लेकिन सोना नहीं आएगा मतलब नींद नहीं आएगा, क्योंकि उसने कमाया है गलत तरीके से, तो वो कर्म उसे सोने नहीं देगा। लेकिन अगर आप राम को चुनेंगे, अगर राम की तरीके से आप आगे जाएंगे, तो
आपको सुख का प्राप्ति शायद ना भी होगा नहीं, ये स्वाभाविक है। एक स्टेज पर जाके आपको सुख का भी प्राप्ति होती है, लेकिन पहले पहले आपको बहुत से ऐसे चीज़ों की सामना करनी पड़ती है जहाँ पे आपको तूफान, तकलीफ़ें, पत्थर, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। शंकर को मान रही हो तो कंकर पे चलना पड़ेगा यार, सच्चाई है। शंकर को अगर चाहिए तो कंकर के ऊपर तो चलना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपने राम को प्रिय करेंगे तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ें मिलेगा ही मिलेगा। ये एक ऐसा सच है जो जिन्होंने भी अपनी साधना या फिर अपनी जो भी भक्ति मार्ग पे चला है, सभी ये चीज़ मानती है कि अगर आप किसी भी भक्ति मार्ग या फिर साधना पे या फिर सत्य के साथ चलेंगे तो आपको कंकर मिलेगा रास्ते में। और तो ये अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है कि उसको किसके साथ चाहिए, राम की या रावण की। तो असुर बाहर नहीं होती है, असुर हमारे अंदर होती है। और हमारे अंदर की जो असुर होती है, हमें उन्हें मिटाना होता है। तो असुर हमारे अंदर होती है। आप सभी ने रक्तबीज का एक जो इतिहास है सभी ने सुना था। हम जब बोलते हैं तो वो कहानी की तरह लगती है, लेकिन ये प्राचीन एक इतिहास है जो सत्य है, जो कहानी नहीं है। ये रक्तबीज क्या दर्शाती है? ये असुर माँ दुर्गा की एक और रूप माँ काली ने इनका नाश किया था। इसकी एक रक्त की बूंद से जब रक्त भूमि पे गिरा तो वहाँ से एक और रक्तबीज आ गई। तो ये रक्तबीज क्या है? क्या आपको लगता है रक्तबीज मर गई? उस समय का रक्तबीज का नाश माँ ने किया था, लेकिन इस समय जो रक्तबीज हमारे अंदर पल रहे हैं उनका नाश भी माँ कर सकती है। लेकिन अगर आप मानते हो तब। आप कब मानोगे? और ये रक्तबीज कौन है? ये रक्तबीज है हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाएं एक से एक पैदा होती है। आपको आईफोन चाहिए होगा या फिर फ़ोन चाहिए होगा, अच्छा मतलब कैमरा बहुत अच्छा हो, वॉइस अच्छा हो, वीडियो अच्छा बने, सभी का अपनी अपनी डिज़ायर्स होती है। अब वो चीज़ को हम पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? या तो कोई बुरे रास्ते से पैसों को लेके आएंगे या तो मेहनत करेंगे। अब मेहनत करने के लिए हमें जॉब चाहिए, बिज़नेस चाहिए, कुछ तो चाहिए जहाँ पे हम मेहनत करें, उसके बाद वो पैसा आए, उसके बाद हम फ़ोन लें। तो एक फ़ोन की चाह से आपका कहाँ पे डिज़ायर आया? एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी बिज़नेस, वहाँ पे अच्छे से मेहनत करना होगा, वहाँ से जो पैसा आएगा उससे हम हमारा ये डिज़ायर पूरा करेंगे। तो एक डिज़ायर से कितने सारे डिज़ायर बन गई। और अगर ऐसा नहीं है कि नहीं आपको आसानी से कुछ मिल जाए तो फिर आप गलत रास्ते में जाएंगे। चोरी चमारी, मार डकैती कुछ भी कर सकते हो। कलयुग है, भरोसा नहीं है कोई। और तो ये असुर हमारे अंदर रहती है, ये बाहर नहीं रहती है और हम इसे देख नहीं पाएंगे। अगर इसे मारना है तो हमारे अंदर की राम को हमें जगाना होगा, तो हम इसे मार सकते हैं। इसे मारने के लिए माँ काली का भी नहीं, अगर हम हमारे अंदर ही माँ काली को जागृत कर ले तो माँ को मारने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही मार सकते हो। तो हमने कहा स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो ये सब एक स्टेज होती है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जब एंट्री करते हैं तब हम बहुत सारे नियम को मानते हैं, बहुत सारे तीर्थ करते हैं, भगवान को, मूर्ति को अलग अलग वे में पूजा करते हैं। ये रहा शिव जी, ये रहा राम जी, ये रहा कृष्ण जी, ये रहा काली जी, ये रहा राधा जी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे पूर्ण रूप से जब आप भक्ति में आ जाओगे, जब आपके पास पूर्ण रूप से भक्ति रहेगी, उस वक्त आपके पास उस भक्ति के साथ एक और चीज़ रहेगा, वो है ज्ञान। आपके पास ज्ञान रहेगा, और जिस इंसान के पास ज्ञान है वो इंसान पूर्णतः से भक्ति मार्ग में चल सकता है।
आप बोलेगा जो लोग अज्ञानी हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, क्या वो लोग भक्ति नहीं कर सकते? हाँ, भक्ति करेंगे। उन लोगों ने एक मार्ग को चुन लिया है कि हमें सिर्फ भक्ति में जाना है। हम मानेंगे, नियम करेंगे, मानेंगे, उसी नियम पे चलेंगे। तो जहाँ पे हम थे कि उन लोगों ने कुछ एक मार्ग मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने भाव को चुन लिया है। भाव से बड़ा कोई भक्ति भी नहीं होती है। अब उन लोगों ने भाव को चुन लिया है कि कुछ भी हो जाए, हमें बस माँ से जुड़ना है, या फिर जिन्हें भी वो मानती है भक्ति से जुड़ना है और भाव से जुड़ना है। ऐसा नहीं है कोई माँ काली का रूप हो कि माँ काली का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, माँ सरस्वती का रूप है। उन लोगों को बस इतना है, मैंने माँ काली को मान लिया है, अब मैं माँ काली का पूजा करूँगी। मैंने शिव को मान लिया है, अब शिव का पूजा करूँगी। अब बीच में कृष्ण की कोई भक्त आए, या तो कोई लोग को मैंने देखा है, ज्ञान यहाँ पे ही काम करती है कि कोई लोग अज्ञानता के कारण जो लोग कृष्ण को मानते हैं या फिर राम को मानते हैं, उनको थोड़ा अलग ही भाव देती है कि नहीं, मेरे लिए शिव सबसे ऊपर है, शिव को मैं मानती हूँ तो शिव ही सब कुछ है। कोई कृष्ण भक्त है तो शिव को वो लोग उनको अलग भाव देता है कि नहीं, मेरे लिए कृष्ण सब है, मैं कृष्ण को मानती हूँ तो कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, वही बनाई है, उसने ही किया है, करता धरता वही है। अब जो जिसको मानता है वो उसको करता धरता मान लेता है। अब वो भाव से होती है। भाव भक्ति में ये होती है कि मेरे भाव कृष्ण में है और कृष्ण ही सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है। अब जब इंसान के अंदर ज्ञान आती है, फिर वो ज्ञान, अब ज्ञान यहाँ पे क्या करता है, वो ज्ञान यहाँ पे ये काम करता है, जब आपके भक्ति में ज्ञान एंट्री करती है, ज्ञान जब आती है आपको, जब ज्ञान माता से सरस्वती माता से कोई वर प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होती है, तब आपके पास की नॉलेज आती है। आपको लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप हाँ, पहले स्पिरिचुअलिटी मैं भी यही सोचती थी, मुझे इतना ये सब कैसे समझ में आएगा, कहाँ से समझ में आएगा। ये माँ का 10 महाविद्या होती है, माँ की इतने सारे रूप होती है, शिव क्या है, सदा शिव क्या है, शंकर क्या है, राम कृष्ण में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है। तो मैं भी पहले इतनी सारी चीज़ों में उलझी हुई थी कि मुझे ये सब समझ में कैसे आएगा। ये लोग इतने ज्ञानी हैं, इन लोगों की बातों के पीछे कोई लॉजिक है। मैं सिर्फ भक्ति नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा अलग टाइप की हूँ, मैं लॉजिक भी ढूंढती हूँ। अगर कोई कुछ कह रहा है, उसके पीछे अच्छाई क्या है, अच्छाई क्या है, और उससे मैं किसका अच्छा कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं भी बोलूँगी उसके पीछे कुछ तो अच्छाई होना चाहिए, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, जिससे कि वो भी मुझे भी माने। ये प्रेजेंट मुझे जब किसी के सामने वो प्रेजेंट करनी हो तो मैं कैसे करूँगी, मुझे इस ज्ञान को चाहिए। तो माँ, जब मेरी भक्ति में ज्ञान की एंट्री हुई, तब मुझे समझ में आई कि हमें ये सब चीज़ें हम ढूंढते तो है, हम किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें किताबों से हमें समझ में नहीं आती। जब तक माँ ज्ञान दाता मतलब माँ सरस्वती हमारी ज़िंदगी में, मातंगी देवी मातंगी हमारी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं करती है, या फिर हमारी भक्ति में प्रवेश नहीं करती है, तब तक हम पढ़ के भी उस ज्ञान को हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ होती है, तब तक वो सिर्फ किताब रहती है जब तक माँ की आशीर्वाद ना मिल जाए कि किताब हम खोल लिए, पढ़ लिए, रख दिए। गीता हर एक घर में अभी अवेलेबल आपको मिल जाएगा, हर एक छोटा बड़ा बूढ़ा सभी पढ़ती है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ दुनिया बदल रही है। कलयुग में ये ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पे लोग डर से भक्ति में जा रही है कि कुछ अनर्थ ना हो जाए हमारे साथ, कुछ बुरा ना हो जाए, इस वजह से वो बहुत से लोग डर से भक्ति में जा रहा है कि गीता को पढ़ लेंगे तो कुछ हमारी पुण्य हो जाएगी, हमारी कर्म सही से हम ठीक है, चलो हमारी कर्म वहाँ पे कुछ बुरे कर्म खर्च हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले तो ऐसे होती नहीं है। जो कर्म आपने किया है, जो कर्म आप कर रहे हो, और जो कर्म आप आके जाके करोगे, तो सभी का भुगतान आपको करना पड़ेगा। चाहे आप गीता पढ़ लो, चाहे आप वेद पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो,
कुछ भी कर लो, तीर्थ स्नान कर लो, कोई भी स्नान कर लो, कोई भी ये जो एकादशी का व्रत होती है, एकादशी का व्रत कर लो, या फिर कुछ भी व्रत कर लो, या फिर कुछ भी आप कर लो, जो आपने किया है, जो आप करोगे, जो आप करने वाले हो, उसका फल आपको मिलेगा। वहाँ पे भगवान खुद अपना हाथ बंद करके बैठा हुआ है कि जो कर्म तूने की जरूरत भोगना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुझे सहायता कर सकते उस कर्म को भोगने में। अब सपोज कॉ टॉपिक में आ गई मतलब मेरा यही प्रॉब्लम रहता है कि सपोज आप कोई कर्म किए हो, वो बुरे है, तो अब आप भक्ति में हो, तब कृष्ण क्या करेगा, या फिर आप जिसे भी मानते हो, काली क्या करेगी, वो आप जब कष्ट को भोग रहे हो ना, जिस उस पीरियड में हो, उस कर्म को भोग रही हो, उस फल को आपको मिला है, उस फल को आप जब खा रही हो, तो वहाँ पे आपको वो सहारा दे सकती है कि अब तो तू मेरी चरणों में है, मेरी दास है, मेरी भक्त है, तेरी दुख मेरा दुख है, तेरी कष्ट मेरी कष्ट है, लेकिन तूने जो किया है उसका फल भी मैं तुझसे छीन नहीं सकती हूँ, उसे भी तुझे भोगना होगा, लेकिन मैं इस समय तेरे साथ, तेरी सारथी बन के, तेरा सहायक बन के, तेरी दोस्त बन के, कुछ भी बन के मैं तेरा साथ दे सकती हूँ कि इस जो दुख तू भोग रही है, जो ये पीरियड तेरी अभी चल रहा है, जो परिस्थिति अभी तेरी चल रहा है, इस परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ कुछ भी करके। तो ऐसा होती है कि भगवान साथ तो देती है, जब आप भक्ति में आ जाते हो, कुछ कर्म, बुरे कर्म करने के बाद भक्ति में आते हो, तो उस बुरे कर्म का फल जब आपको मिलता है, तो आपको सहायता मिलती है भगवान से उसे सहने के लिए, लेकिन वो सहना तो आपको पड़ेगा। कुछ परसेंटेज कम हो सकते हैं शायद, कि अगर आपको 10% भोगना था, तो शायद वहाँ पे आप भक्त मार्ग पे आई हो, भक्ति कर रही हो, तो वहाँ पे शायद भगवान आपका दुख देख के कुछ तो ऐसा करेगा जिससे कि थोड़ा सा आपको शांति मिले, थोड़ा सा आपको उस फल का कर्म थोड़ा सा आपको कम की जाए, थोड़ा कम भोगना पड़े, ऐसा हो सकती है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वहाँ पे भगवान भी अपना हाथ बंद करके खड़े हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, किया तो तूने है कर्म और भोगना तो तुझे ही पड़ेगा। तो हम कहाँ थे, भूल गई मैं, इस टॉपिक में आके इस टॉपिक को भूल गई। हम थे ज्ञान पे। जब ज्ञान आती है तो ज्ञान इंसान के अहंकार को तोड़ती है। ज्ञान रहना बेहद ज़रूरी होती है, ज्ञान इंसान के अहंकार को तोड़ती है। अब अहंकार क्या होती है, भक्ति में आते ही, भक्ति करते ही जब आपको कुछ चीज़ें प्राप्त होने लगती है, कोई भी इंसान अगर भक्ति कर रही है सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, उनकी वचन सही होने लगती है, उनको आगे पीछे का दिखने लगता है, उनको आभास होने लगती है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा मिलता है भगवान से जिससे कि वो चीज़ उस चीज़ से वो अपना दूसरों का भला कर सकता है। और उस चीज़ में अगर ज्ञान ना रहे तो वहाँ अहंकार आती है। भक्ति में अहंकार होती है, भक्ति में अहंकार आती है, लेकिन जहाँ पे ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ बैलेंस रहता है, इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में बैलेंस करना, नेगेटिव और पॉजिटिव में बैलेंस करना भी ज़रूरी है। सिर्फ आप इतनी पॉजिटिव हो गई कि दुनिया वाली आपको डोर मैट समझ के चली गई, आपको आप धोखे पे धोखा आप ले रही हो, दुनिया को सिर्फ दे रही हो, तो आपने अपना आत्मा को कष्ट दे के लोगों का भला किया। ठीक है, मानती हूँ, भगवान कहते हैं खुद के ऊपर कष्ट ले लो, दूसरों का भला करो, लेकिन अगर आप इतने कष्ट अपने आत्मा को दे रही हो, तो वो भी तो एक परमात्मा की अंश है ना। आप दूसरे के आत्मा को सोच रही हो, तो आपके आत्मा भी आपसे आपको मिल रही है, आप दूसरे के बारे में सोच के खुद को कष्ट दे रही हो, तो ये भी एक परमात्मा का ही अंश है, तो इसे भी जब कष्ट दे रही हो तो कर्म बन रही है। इसीलिए बैलेंस करना ज़रूरी है। इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि कोई भी आपको पिचका के चली जाए, और इतना भी बुरा नहीं है कि आप किसी का बुरा कर दो, किसी का बुरा सोच लो। तो ज्ञान हमारे अहंकार को मिटाती है। जब ज्ञान आती है, भक्ति और ज्ञान दोनों एक साथ रहती है, तो आपको ये समझ में आती है, जो कृष्ण भक्त होती है और जो शिव भक्त होती है, उनके पास अगर ज्ञान रहती है ना, देखिएगा कुछ कृष्ण भक्त, कुछ शिव भक्त, कुछ काली भक्त, सभी मिल के रहते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान ये समझाती है, माँ काली का 10 महारूप होती है,
अब 10 महारूप में से हर एक रूप को कोई ना कोई अट्रैक्ट करता है, किसी न किसी को अट्रैक्ट करती है, वो अपने अपने तरीके से उन रूपों का पूजा करती है। शिव होती है, कृष्ण होती है, राम होती है, हनुमान होती है। अब कोई किसी को मतलब आकर्षित करती है, जैसे किसी को हनुमान जी आकर्षित करती है तो वो हनुमान का पूजा करता है। अब शिव भक्त है तो कोई शिव का पूजा करता है। कोई अज्ञानी जिसके पास ज्ञान की कमी होगी, भक्ति शायद वो करती है, वो शिव पे लीन है, लेकिन वो अज्ञान है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो हनुमान जी की जो भक्त है उन्हें ऊंचे आंखों से नहीं देखेगा। वो कृष्ण जी के जो भक्त है उन्हें ऊंचे आंखों से वो नहीं देखेगा, वो भेद करेगा। वो भेद करती है कि तुम कृष्ण भक्त हो, तुम शिव भक्त हो। और जिसके पास ज्ञान है वो भेद नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्ञानी, उनको पता है, माँ सरस्वती उनको उनके दिमाग में ये ज्ञान दे देती है, उसकी चक्रास ऐसे अलाइंड होती है कि उनको पता होता है कि शिव, कृष्ण, नारायण, राम, इनमें कोई भेद है ही नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, इनमें कोई भेद है ही नहीं। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये तीनों रूप है। ये महादश विद्या की ये तीनों रूप है जिनका पूजा होती है। इतने सारे रूप में ये तीनों रूप श्रेष्ठ है, मतलब जिनका ही रूप बहुत अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से माँ ने लिया है। माँ लक्ष्मी त्रिपुरा सुंदरी की ही एक रूप है, जहाँ पे माँ लक्ष्मी का और त्रिपुरा सुंदरी जी का पूजा विधि बहुत एक तरीके की है। उन्हें भी माँ लक्ष्मी का ही रूप पकड़ी जाती है। तो ऐसे ऐसे जो ज्ञान आपको मिलती है ना, तो वो भेदभाव करना नहीं सिखाती है, वो सिखाती है सब एक है, एक ही है। अगर आप शिव को मानोगी तो वही आपको जाना है, अगर आप कृष्णा को मानोगी तब भी वही आपको जाना है। उनका द्वार सभी मानते हैं, मोक्ष को पाने के लिए भक्ति करती है। तो मोक्ष को पाने के लिए किसी एक द्वार को आप पकड़ रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस द्वार को पकड़ रही हो दूसरा द्वार खराब है या फिर वो द्वार सही नहीं है, उसमें कुछ अलग ही ज्ञान है, उसमें बुरा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। सारे ज्ञान एक होते हैं, क्योंकि माँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, वो ब्रह्मा की बीवी है, पत्नी है। पार्वती शिव की पत्नी है। अब जब पार्वती और सरस्वती में कोई फर्क है ही नहीं, पार्वती की दूसरा रूप सरस्वती है और दूसरी रूप सरस्वती की दूसरी रूप लक्ष्मी है, तो ये तीसरी रूप लक्ष्मी है, तो वहाँ पे फ़र्क कहाँ पे आ गई? बस अलग अलग समय पे, अलग अलग धारणा पे, अलग अलग युद्ध पे उन्होंने अलग अलग रूप धारण किया है। तो कोई अलग है नहीं। सबसे पहले तो जब आप उच्च जगह पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी, नियम ये करना, वो करना, नियम पालन करना, अलग अलग वे में भगवान को देखना। आज मंगलवार है, माँ काली का है, कल सोमवार है, शिव का है, आज बुधवार है, गणेश का है, ऐसा कोई नहीं होती है, ऐसा कोई बात नहीं होती है। जब आप एक ऐसी स्टेज पे चली जाते हो तब आपको समझ में आता है कि भक्ति और ज्ञान की दोनों की ज़रूरत होती है हमारे आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ भक्ति रहेगी तो आप सिर्फ एक ही भगवान के बारे में बोलते रहोगे कि हाँ कृष्ण ही सब है, कृष्ण ही सब है, कृष्ण ही सब है। हाँ, कृष्ण सब है, मैं भी मानती हूँ। जैसे कृष्ण सब है, वैसे ही शिव, काली, शक्ति सभी एक ही है, कोई अलग नहीं है। कृष्ण और काली में कोई फ़र्क नहीं है। कोई मुझे कहता है मेरा ना कृष्ण के लिए बहुत भाव है, मैं उनका ही नाम जाप करता हूँ, उनके लिए दिन रात रोती हूँ, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे ना काली की तरफ भक्ति आने लगी है। पता नहीं क्यों मैं काली की तरफ जा रही हूँ, मेरा मन काली की तरफ जा रही है। तो फिर समझिए वहाँ पे आपको ज्ञान बुला रही है। अब तक आप भक्ति में थी, अब आप ज्ञान की तरफ जा रही हो, अब आपकी दोनों तत्व बैलेंस होगी। कृष्ण और काली मतलब फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, मतलब आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस होने वाली है। जैसे इस प्रकृति में एक नियम है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों को बनाई गई है। मैस्कुलाइन यानी पुरुष, तो
वहाँ पे आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। जैसे कि प्रकृति में बनाया गया है कि मैस्कुलाइन यानी कि एक पुरुष तत्व और एक फेमिनाइन मतलब प्रकृति। अब ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति जो सब कुछ, एक शक्ति जो सब कुछ धारण कर सकती है, फल फूल, प्राण, एक प्राण को धारण कर सकती है, वो एक फेमिनाइन होती है, एक नारी। तो अगर सिर्फ पुरुष रहती इस दुनिया में तो वंश मतलब जो हमारी वंश होती है वो आगे नहीं जाती, जो हमारी परिवार है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो बैलेंस करने के लिए, पुरुष और प्रकृति को बैलेंस करने के लिए नारी और पुरुष दोनों की जन्म हुई है। इसीलिए बोली जाती है कि भक्ति और ज्ञान दोनों होना बहुत ज़रूरी होती है स्पिरिचुअलिटी में। अब आते हैं, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ फूल चढ़ाना, धूप बत्ती करना नहीं है, ये सब एक भाग है इसमें एंट्री लेने की। जैसे कि प्रेम पवित्र होती है, लेकिन प्रेम की एक भाग संभोग भी है। तो संभोग के बिना प्रेम अनकम्प्लीट रहती है। अगर संभोग नहीं होगी तो ये प्रकृति नहीं बढ़ेगी, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की मिलन नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी। तो इसलिए प्रेम है, पवित्र है, लेकिन उसकी एक भाग सेक्सुअल पार्ट है। तो वैसे ही भक्ति की ये सब पार्ट होती है, एक एक स्टेजेस होती है जो हम एक एक करके आगे जाते हैं। और कुछ इंसान ना ही भक्ति करती है, ना ही पूजा करती है, ना ही कुछ करती है, लेकिन फिर भी वो लोग स्पिरिचुअलिटी में रहती है। कैसे? उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए कैसे? वो पूजा नहीं करती है, चरणों में फूल नहीं चढ़ाती है, धूप बत्ती नहीं करती है, लेकिन उनके दिमाग में एक बात रहती है कि वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर्म क्रिया कर रही है, जिसके वजह से एंड में अच्छा हो सकता है, एंड में बुरा हो सकता है। और जो लोग इस चीज़ को याद करके, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिसके वजह से किसी का भला, किसी का बुरा हो सकता है, अगर किसी के बुरा होगा तो वो बुरा मेरे पास वापस लौट के आएगा। वो लोग पूजा नहीं कर रही है, वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में है, क्योंकि वो कर्म को मानते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी एक सच्चाई वो है कर्म। कर्म के सामने भगवान अपना माथा टेक चुकी है, अपना हाथ बंद कर चुकी है कि तू जो कर्म किया है, चाहे वो भक्ति में आ जाए, चाहे वो मेरा साधक बन जाए, लेकिन कर्म जो किया तुझे तो पहले उसे काटना होगा, फिर उसके बाद मैं तुझे अच्छे कर्म की फल देना शुरू कर दूँगी। लेकिन जो तूने किया है वो तो तुझे लेना ही पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा करना, व्रत रखना, उपवास रखना, ये सब नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी की एक और भाग होती है कर्म। जो लोग कर्म करते, कर्म काटती है, कर्म को बैलेंस करती है, तो वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में रहती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बोलती रहती है, हम तो नहीं पूजा करते, फिर इतना कुछ रीडिंग मैच हो जाती है हमारे साथ, लेकिन हम तो पूजा भक्ति नहीं करते। तो आप लोग पूजा भक्ति नहीं करते हो, लेकिन आपकी कर्म सही होती है, बैलेंस होती है, तो इस वजह से आप अपने कर्म को काट रहे होते हैं। आपके पास जो इंसान आ रहा है, या जो भी कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनसे आप सीखते हो कि ये जो बंदा आई थी, जो बंदी आई थी, इसने मुझे लेसन दे के ये गया है, तो मैं ये रिपीट नहीं करूँगी। तो आप अपने कर्म को रिपीट नहीं कर रही हो, वहाँ पे भी आप स्पिरिचुअलिटी में एंट्री ले रही हो। पूजा नहीं करनी पड़ती है, सब हर चीज़ में पूजा को जोड़ना ज़रूरी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति एक स्पिरिचुअल चीज़ है, ये पूरी प्रकृति स्पिरिचुअल है। हम प्रकृति माता की गोद में हैं, तो हम परमात्मा की एक अंश है। हमारी सबके अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा की अंश है। तो हमें अलग से स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले भी पुण्य जन्म में कोई ऐसी भाव भक्ति या फिर कुछ ऐसा साधना वगैरह की करती होगी, तो जिस वजह से वो अपूर्ण रह गई या फिर कुछ चीज़ें रह गई जो पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए वो लोग आते हैं और ऐसे साधना भाग में, साधना मार्ग में आती है। और वो भी नहीं आती, उन्हें चुनी जाती है, क्योंकि वो पहले से चुना गया है।
हर कोई साधना मार्ग में जाएगी, तंत्र किया करने लगेगी, तंत्र मंत्र करने लगेगी, यही स्पिरिचुअलिटी है। मुझे जब आना चाहिए, मुझे तब आना चाहिए, तभी मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तभी मैं स्पिरिचुअल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब एक और होती है कि कर्म आप सीख रही हो, आप एक कर्म से लेसन ले रही हो, उसे पैटर्न को आप रिपीट नहीं कर रही हो और आगे आप बढ़ रही हो, तो ये भी एक स्पिरिचुअलिटी होती है। तो बहुत बड़ा हो गया वीडियो, इसमें जितना आप डीप जाओगे उतना आपको और नॉलेज मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। तो आज इतना ही। एक और दिन आएंगे, एक और टॉपिक लेकर आएंगे जहाँ पे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की जो पवित्र बंधन होती है, रिश्ता होती है, जहाँ पे अभी जो युग चल रहा है वहाँ पे सभी ऑपरेशन कर रही है, बच्चों को प्रोटेक्शन ले रही है, वो कोख में आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें बुरे तरीके से हो रही है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ एक है जो नहीं बोली जाती है, लेकिन इसमें बात करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आज तो यही तक रख लेंगे। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ये नहीं होती है फूल चढ़ाना, तीर्थ स्थान में जाना, व्रत रखना, उपवास रखना। स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारी ऐसे स्टेप होती है जिनसे इंसान स्पिरिचुअलिटी में आ भी जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलती है। तो राधे राधे। जिन्होंने भी आज एकादशी का व्रत किया है तो अच्छे से कीजिए। आज मैंने अपना व्रत तोड़ा है। मैं अन्न नहीं खाऊंगी, मैं फिर से वही बोलूँगी, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं शायद कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ जिससे कि अगर मैं व्रत रखूँगी तो व्रत का अपमान हो सकती है, तो इसलिए मैं व्रत नहीं रखा है। लेकिन मैं अन्न को नहीं खाऊंगी। माँ लक्ष्मी, अन्न माँ लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को आज मैं ग्रहण नहीं करूँगी। ठीक है, तो राधे राधे, नमस्ते।